मोबाइल ना देखते हो कि अरे सेठ साहब, बगैर टोपी के यहाँ स्टेज पर कैसे टपक पड़े? टपका टपकी की बात छोड़ो यार, ये देखो कैसे लोग दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रहे हैं। हसीन दुनिया के सब लोग नजारा कर रहे हैं। क्या हमें भी अपने काबू में करने का इरादा है? अरे भाई, ये तो बताइए कि आज के बिगड़े हुए मौलिक दौर का माहौल क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, आज का माहौल बिगड़ा नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक ठाक है। मत पूछो इस जमाने के बारे में। हर तरफ लोग चुस्तो चालाक नजर आते हैं और जिधर भी निकल जाओ दिल बाग बाग हो जाता है। और जहाँ कोई अच्छा बैकग्राउंड दिखा, झट से आईफोन 15 प्रो मैक्स निकाला, झट से तस्वीर निकाल लिया। रफ्ता रफ्ता आज का माहौल पुरलुत्फ पुरमजा होता जा रहा है। अजी वो कैसे? जरा बताइयो, इस तरह की सबका दिल बाग बाग हो जाए। और सुनो, ऐसा बाग ना बनाना कि सारे लोग गुलाब का फूल तोड़ ले जाएं और माली का नुकसान हो जाए। जब से मार्केट में एंड्रॉइड मोबाइल, वन प्लस, आईफोन नजर आने लगे हैं, तब से हम और दुनिया में बसने वाली ये तमाम लोग बहुत खुशनुमा और अजीबोगरीब फिल्म और सीरियल देख देख कर तो बहुत कुछ समझा। चलो तुम्हें भी समझाता हूँ। जाओ मार्केट में 5000 फेंको, मोबाइल लो, सब समझ जाओगे। तुम समझ लो कि दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। मुझे देखो, जब से मैंने मोबाइल खरीद कर अपने बच्चों और बीवी को देकर घर चलाना शुरू किया है, तब से हमारे घर का माहौल और बाल बच्चे का मिजाज ही बदल गया है। पहले हमारे बच्चे मायूस घर में हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते थे। अब आओ हमारे घर पर देखना, वो इतने चालाक हो चुस्त हो गए हैं कि अपनी सफाई खुद कर लेते हैं। मोबाइल में सीरियल देख देख कर हमारी बच्ची जोया अच्छे से अच्छा और किस्म किस्म के लिबास, तरह तरह के साबुन, क्रीम, पाउडर, शैम्पू और फेरोला बलिक इस्तेमाल करने लगी है। जिधर देखो उधर सफाई सफाई, हर जगह सफाई। अरे कितना बताई, खाली सफाई ही सफाई। अरे कहीं ऐसी सफाई तो नहीं कि वो आपकी भी सफाई कर दे? और सफाई के मुताबिक लीजिए, एक थी राजा और एक थी रानी। अरे सुख तो लीजिए। एक नौकर रहता, राजा ने एक दिन अपने नौकर से कहा कि बेटा कल दफ्तर की बेहतरीन सफाई कर देना। नौकर ने कहा जी जनाब, ऐसी सफाई करूंगा कि आज तक किसी ने ऐसी सफाई ना की होगी। चुनांचे नौकर ने सुबह होते ही सफाई शुरू की और जितने कागजात और रकम थे सबको निकाल फेंका और सफाई कर दी। इतने में जनाब राजा साहब आए और सफाई देख कर आग बगोला होने लगे। नौकर से कहा तुमने ये क्या किया? नौकर ने जवाब दिया सफाई। अरे पैसे सारे फेंक दिए। तो साहब कहीं आपके घर की सफाई भी ऐसी ना हो जाए कि आप भी साफ और वो भी हमेशा के लिए साफ। खैर अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन आपने मोबाइल की बसाते खुद की तारीफ नहीं की। ओह सॉरी। अब सुनिए, मोबाइल पर तस्वीरें 100-200 मेगापिक्सल से बिल्कुल साफ आती हैं और अगर स्नैपचैट का इस्तेमाल करके रेमनी के क्लिक से साफ करके फोटो भेज दिया जाए तो फौरन शादी, चटमंगनी, पट बियाह। ऐसा डिस्प्ले कि फिल्म और सीरियल देखते वक्त आंखें खुश हो जाती हैं। साउंड ऐसा कि गानों की आवाज मन को मोह लेती। तबीयत एकदम मस्त। इसीलिए आप और आपके घर वाले फिटफाट नजर आते हैं। क्यों नहीं, हम और हमारे घर वाले सब अल्लाह की रहमत में हैं, क्योंकि हम रहते हैं लखनऊ में। हम और हमारे घर वालों के हाथ में हमेशा आईफोन, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लंबे लंबे फोन। वो भी खुश, हम भी खुश, और उसी हिसाब के सब कपड़े भी पहनते हैं। और हम पहले ये सुनते थे कि लोग अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह में अच्छे अच्छे लिबास पहनते हैं, लेकिन आज हम और हमारे बच्चे एकदम वैसा ही कपड़े पहनते हैं और अंग्रेजों की तरह दिखते हैं। हमारा घर ही आकर देख लीजिए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, थाईलैंड और मॉडलैंड जैसा घूमना हो तो खरामा चले आइएगा हमारे घर लखनऊ, हालैंड। अबे घोजू सेठ, पहले तो लोग
अंग्रेजों के नाम अपने जेरेलब करने से कतराते थे, लेकिन तुम हो कि मोबाइल में उनको देख देख कर बदनुमा लिबास में मलबूस होकर खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हो। अफसोस सद अफसोस, तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। खबरदार मुल्ला, अगर मेरे घर वालों, दुनिया के तमाम बेहतरीन लोगों और मोबाइल से नई नई बातें मालूम करने वालों की बुराइयां की तो पुरसुकून से साहब, पुरसुकून। क्या पुरसुकून, तभी से ये मोबाइल वालों की बुराइयां कर रहा है। मोबाइल मेरी जिंदगी है, मोबाइल के बिना मैं एक दिन तो बहुत दूर की बात 1 घंटा भी नहीं रख सकता। मोबाइल मेरी जान है। सही ना होती था पकड़। आई लव माई मोबाइल। कौन से साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए। इसको पकड़ो। आज के तिनके कितने ही हौसलेमंद और पुरजोश क्यों ना तूफान के सामने डट नहीं सकते। और लानत है उम्मत मोहम्मदिया के अफराद पर जो हर वक्त नए फैशन को तस्लीम करके फरमाने खुदा और रसूल को भूल जाते हैं, वज़ा व हयात को फरामोश कर बैठते हैं। सरे तस्लीम खम है हर नए फैशन पर क्यों तेरा, कहाँ जाती रही मुस्लिम तेरी वज़ा खुददारी। जमाना नकल करता था तेरी वज़ा व हयात को, सितम है नाम लेते हैं नसारा की अदावत का। मुसल्लम थी जहाँ में तेरी दानाई व होशियारी, मगर अब नसरानियत और मगरिबियत दिल से है प्यारी। सुनो, तुम्हारी और तुम जैसे ताबे और मतबू और मोबाइल के जरिए नई नई बातें मालूम करने वालों की बुराइयां मैं नहीं बयान कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी और दुनिया के तमाम बेवकूफ़ों की बुराइयों का पता प्यारे नबी। अरे मेरे भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे यार रुको ना यार, कितनी बेहतरीन मजलिस है, एक तस्वीर तो ले लेने दो। मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपने। ठीक है। सुनो, तुम्हारी और तुम जैसे ताबे और मतबू। अरे मेरी बात सुन लीजिए एक मर्तबा, उसके बाद आप खींच लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पहले मेरी मोबाइल दो। बात सुनेंगे ना मेरी? हाँ एकदम। बात सुनेंगे ना? एकदम। ठीक है, मोबाइल के बिना मैं नहीं रह सकता। सुनो, तुम्हारी और तुम जैसे ताबे और मतबू और मोबाइल के जरिए नई नई बातें मालूम करने वालों की बुराइयां मैं नहीं बयान कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी और दुनिया के तमाम बेवकूफ़ों की बुराइयों का पता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशन गोइयों से चल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ज़माने के लोग ऐसे होंगे जो गुनाहों के इर्तिकाब पर तुले रहेंगे और गुनाह को गुनाह भी नहीं समझेंगे, जैसा कि आप भी अपने नफ्स के बहकावे में आकर शैतानों के कदमों पर कदम रखकर मोबाइल यूज़ करते हैं, जिससे फहाशियत व उरियानियत आम होती है। लेकिन फिर भी ये कहने पर जमी है कि फिल्में देखने और यूरोप की गंदगियाँ देखने से इल्म व फहम में इजाफा और तरक्की होती है। सीरियल देखने से ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा मालूम होता है। फिल्में देखने से बहुत सी चीज़ों और बहुत से अफ़आल को अमली जामा पहनाने का शऊर होता है। कहा गया कुछ, कर रहे हैं कुछ, और कहो दिन की सुने रात की, और सुन लो तारीकी में सब काले नहीं होते हैं। अमा मौलवी, जैसे तुम अकल से पैदल, मेरा एक भाई भी अकल का मारा, उसकी जुबान पर बस यही रट, मोबाइल तमाम बुराइयों की जड़। फिल्मों से बेहजाबी और यानी का नमूद होता है, माशरा बहुत सी खराबियों से दो चार होता है, इसलिए मैं उससे बातें नहीं करता और उसी की मुनासिबत से तुमसे भी हम कलाम होना पसंद नहीं करूँगा। चलो सिर्फ उनसे तुम्हारी मुलाकात करवा देता हूँ, उनसे अपने ख्यालात का इजहार करना। ये है मेरा घोचू भाई, इससे मिलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, और खैरियत है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से बखैर हूँ मेरे दोस्त। आप खैरियत से तो हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। दौरे हाजिर में मोबाइल की जो वबा फैल चुकी है, उसके बारे में आपका ख्याल क्या है? क्या बताऊं यार, इस पुरफितन दौर से तो बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। ऐसा माहौल जिसमें नाच गाने, शराब नोशी और अय्याशी हो रही हो, इसमें जिंदगी गुजारना तो बहुत नागवार सा लगता है और दम घुटता है। अब्दुल्ला साहब, क्या आपने इस महलिक और नासूर माहौल के मुतालिक कुछ सोचा है? मौलाना, इसके मुतालिक तो मैं हर आन और हर लम्हा सोचता ही रहता हूँ कि कैसे है ये मुसलमान भाई जहन्नम की आग से बच जाए, किसी तरह ये मुआशरा बुराइयों से पाक हो जाए
और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो ये भी सोच लिया है कि अगर अल्लाह मुझे औलाद से नवाजेगा तो इंशाअल्लाह उसे दीन का दाई और शहदाई बनाऊंगा। शाबाश मेरे दोस्त, आपकी तदबीर और तफक्कुर तो बहुत आला है। अल्लाह आपके जायज़ मकासद को पूरा फरमाए। लेकिन फिक्र हाल क्या है? जनाब, मेरा फिक्र हाल तो ये है कि कोई इजलासे आम कराया जाए और उसमें लोगों को जमा किया जाए, जिसमें आप इसी मौजू पर लोगों को कुछ समझा दीजिएगा और खुसूसन मेरे इस अकड़ू भाई और बेवकूफ़ भाई को समझा दीजिएगा जो मोबाइल के मामले में बहुत बुरी बुरी बातें करता, बहुत अच्छे अच्छे फवायद बतलाता है मोबाइल के। खुसूसन आप इसको समझा दीजिएगा। और लेकिन जलसे के जो भी अखराजात होंगे इंशाअल्लाह उसको मैं उठा लूँगा। आपका ये मशवरा काबिल तारीफ और तहसीन है, लेकिन इसके लिए मैं नहीं, क्योंकि अभी मैं मदरसा शेखुल इस्लाम शेखुपुर में ज़ेरे तालीम हूँ। हाँ, मदरसा शेखुल इस्लाम शेखुपुर के किसी आलिम से बात करता हूँ। वहाँ के असातिज़ा को महारत ताम्मा हासिल है। यकीनन वो हमारे दुरुस्त रहनुमाई फरमाएंगे। जी जरूर। अभी बात करता हूँ। लो, मैं बात करता हूँ। रहने दो, लूर है बात करने का। बड़ा आया बात करने, जैसा लगता है इसी के पास सिर्फ मोबाइल है। जी, तुम्हें मोबाइल चलाना आता है? हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उस्ताद जी, आप कैसे हैं? खैरियत से तो हैं? हाँ बेटा, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत भी ठीक है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हजरत, आपसे मेरी एक दरख्वास्त थी। हाँ बाबू, बोलो क्या हुआ? मेरे मदरसा शेखुल इस्लाम शेखुपुर में अच्छा एक मजलिस मुनाकिद की गई है, अच्छा अच्छा जिसमें मोबाइल के उन्वान पर कुछ आपको गुफ्तगू करनी थी। अच्छा। हाँ, मोबाइल तो बहुत ज़्यादा वबा फैली हुई है अभी। जी, अगर आप मशगूल ना हो तो आने की जहमत गवारा करें। ठीक है, ठीक है, आता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम। हजरत, आप खैरियत से तो हैं? हजरत, आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सफर कैसा रहा? ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा। कुर्सी लाएं, नहीं नहीं, रहने दो, कुछ नहीं। पानी पी लीजिए। नहीं नहीं, ठीक है, बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुवा, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मरउ मअ मन अहब्ब। मोहतरम हजरात, अज़ीज़ाने गरामी, अभी अभी जो आयत करीमा तिलावत की गई है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला उन अहले शकावत और मजरूह अक़ल वालों का तज़किरा कर रहे हैं जो कुरान इलाही और भली बातों की समाअत से भागते हैं और नाच गाने और साजो मौसीकी खूब शौक़ व रग़बत से सुनते हैं। इस आयत करीमा का तर्जमा ये हुआ कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो लग़व बातों को मोल लेते हैं ताकि बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाए और उसे हंसी बनाए। यही वो लोग हैं जिनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। मेरे दोस्तों, मोबाइल या LCD ख़रीदना इसलिए भी गुनाह है कि नाच गाना खुद मासियत है, मासियत की नशर व इशाअत भी मासियत है, इर्तिकाब मासियत करते हुए देखना भी गुनाह है। इसीलिए अगर किसी का इरादा मोबाइल ख़रीदने से फिल्म, सीरियल या फहश वीडियोस का हो तो मोबाइल ख़रीदना हराम है। लेकिन हमारे माशरे में कुछ लोगों का ये कहना है कि फिल्में देखने से मालूमात में इजाफा होता है,
जिन घरों में हर फर्द के हाथ में मोबाइल हो, उनके बच्चे होशियार होकर जिंदगी के मैदान में आगे बढ़ जाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उन्हीं के बच्चे जाहिलों की फहरिस्त में अव्वल दर्जे पर है, परले दर्जे की घटिया और बदतमीज है, सड़कों और बाजारों में अवबाशों की तरह घूमते रहते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें देखकर बाहया खवातीन रास्ता बदल लेती है। अरे अफसोस है ऐसे नौजवानों पर जिनके दिलो दिमाग पर बड़ा कुफ्ल पड़ा हुआ है, जो सुनने और सोचने की सलाहियतों को खो चुके हैं और मोबाइल और सोशल मीडिया को मालूमात का जरिया समझ बैठे हैं। वो हजरात कान खोल कर सुन ले कि मोबाइल देखने के फवायद ऐसे नहीं है कि जिनको हासिल करना फर्द या वाजिब हो या इर्तिकाबे मासियत करके उनको हासिल करना जायज़ और मबाह करार दिया जाए, बल्कि मोबाइल लहव लइब और गाने बजाने का आला है। इसलिए कि मर्दों की नज़र नामहरम औरतों की तस्वीरों पर और औरतों की नज़रें नामहरम मर्दों की तस्वीरों पर पड़ती है, उसे इरादतन शौकन और रगबतन देखा जाता है, हालांकि यह देखना बिल्कुल नाजायज और हराम है। खबर और मालूमात के वसीले से फिल्म बीनी भी होती है, जिसमें फुहाशी, उरियानी और शहवत अंगेज मनासिर की कसरत होती है। घर में छोटे बड़े, माँ बहने, बहू बेटियां सब होती है और सब खूब शौक से टीवी और सीरियल देखते हैं। ये कितनी इंतहाई बेगैरत और बेहयाई की बात है। बच्चों के अखलाक पर बुरा असर पड़ता है। बचपनों लड़कपन से उनके अंदर गलत और बेहुदा आदतें पैदा हो जाती है। नौजवान तबाह हो रहे हैं, लड़कियां इसको माशका में मस्तो मगन है। और कितनी मुसलमान लड़कियां ऐसी हैं जो इस पुरफितन दौर में मोबाइल की जद में आकर इस्लाम से फिर गई, और कितनी मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो अपने जिस्म पर बारीक और नीम मुर्गिया लिबास पहनकर दुनिया वालों के सामने रील्स बनाकर अपने अंग अंग की नुमाइश करती है। और ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि फॉलोअर्स बढ़ाने और चंद टकों की खातिर जिस्म फरोशी का धंधा करती है। मेरे भाइयों, इसलिए शायर कहता है कि तहजीब ही बाकी है न अब शर्मो हया कुछ, कि तहजीब ही बाकी है न अब शर्मो हया कुछ, किस दर्जा अब यह इंसान बेबाक हुआ है। मेरे भाइयों, इन सारे जराइम के मुजरिम वालिदैन हैं। अगर हमने रसूलुल्लाह का तरीक़ा अपनाया होता, उनकी सुन्नत की इत्तिबा की होती, खौफ खुदा हमारे दिल में होता, सैयदा फातिमा, आयशा और खनसा की ज़िंदगी हमारा मेयार होती, तो आज इस्लामी घरानों से सोफिया अंसारी, उर्फी जावेद, हुमा कुरैशी, जरीन खान, सारा खान, आयशा खान जैसी लड़कियां जन्म न लेती। तो मेरे भाइयों, आइए आज हम सब मिलकर यह अहद कर लें कि अपने बच्चों और बच्चियों को मोबाइल से दूर रखकर बेहतरीन तरबियत करेंगे। मोबाइल और उसके फितने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, मैं बहुत मोबाइल के फ़ायदा सुनकर मोबाइल की जद में आ गया और मोबाइल खरीद कर अपने बच्चों और बीवी को दे दिया। हमारी बीवी ने मेरे बच्चों को बिगाड़ के रख दिया। रो नहीं बेटा, रो नहीं, अल्लाह सब ठीक कर देगा, रो नहीं। आप दुआ कर दीजिए इंशाअल्लाह मेरे बच्चे सुधर जाए। इंशाअल्लाह बेटा ठीक हो जाएगा, रो नहीं बेटा, रो नहीं, ठीक हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे वो मानती नहीं है। मान जाएगी इंशाअल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करो, नमाज पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मेरे बच्चों को बिगाड़ के ठीक हो जाएगा और दुआ करें हमारे बच्चे और सारे लोग नबी के तरीके पर चलें। इंशाअल्लाह, ज़रूर ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम।